बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ A1 टीवी की नशरियात में सूबिया ख़ान आपको खुशामदीद कहती है। और नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जैसे कि चमकते सितारे, जो कि किसी भी सितारे पे जो है वो मुरतब किया जाता है और बुलाया जाता है ऐसी शख्सियत को जिसका कोई नाम हो या उन्होंने किसी काम में अपने शोबे में उनको महारत हासिल हो। इसी तरह आज हमने जिनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ जो है वो म्यूज़िशियन घराने से है और फैमिली बैकग्राउंड भी उनका म्यूज़िक के हवाले से ही है और वो बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। और उनकी फ़ैमिली में उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब का नाम जो है वो बहुत जाना पहचाना जाता है और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुके हैं। उन्हीं के भाई हैं जी जलीस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। जी जलीस साहब, मुझे बताइएगा, म्यूज़िशियन घराने से आपका ताल्लुक़ है, वायलिनिस्ट हैं आप, और मुझे ज़रा अपनी फ़ैमिली के बारे में बताइएगा, बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना बताइएगा। बैकग्राउंड ये है जी कि हमारी म्यूजिशियन फैमिली आपने बता दिया और हम लोग बेसिकली क्लासिकल बजाने वाले लोग हैं। क्लासिकल सीखा, फिर हम लाइट पे आ गए। जैसे लोग फिर सुनते हैं कि जैसे वक्त बदलता गया हमने भी अपना काम चेंज कर दिया। हाँ। तो बस जैसे जैसे चेंज हो रहा है हम भी साथ साथ करना पड़ रहा है हमें अपने आप को चेंज। नहीं तो फैमिली पूरी जो है वो आपकी म्यूज़िशियन है। मुझे इसके बारे में बताइएगा, कैसे आप लोगों का बाय चांस है या शुरू से दादा परदादा के टाइम से आप लोग जो है वो म्यूज़िकल घराने से आपका ये इस तरह से रहा है? जी बिल्कुल, हमारा दादा परदादा से ही चलता आ रहा है और पटियाला घराना है हमारा। और उस दौर से ही चलते आ रहे हैं और हमारे तक आ गए इंशाल्लाह आगे। अच्छा, फैमिली में ही था तो आपको भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने कहा मैं भी कुछ बजाऊं। फैमिली में हमारा काम ही यही है, हमारा प्रोफेशन ही है। तो वायलिन बजाना मुश्किल है या आसान है? नहीं, मुश्किल वैसे कुछ भी नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस करें तो। हाँ, तो बस इसकी पोजीशन मुश्किल है। मतलब कोई एक चैप्टर होता है जो जल्दी याद होता है, कुछ जो लंबा होता है वो देर से याद होता है। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। आम बाकी साजों की निस्बत इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। और आप लोगों की फैमिली में कितने लोग हैं? हम 5 भाई हैं और पांचों भाई यही काम करते हैं। 5 भाई वायलिन बजाते हैं या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स? गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, जो हमारा खानदानी साज है सितार। फिर उस्ताद रईस वायलिन बजाते हैं, फिर मुझसे जो बड़े अनीस वो कीबोर्ड बजाते हैं और मैं वायलिन बजाता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, तो अभी आप हमें सुना रहे हैं ताकि हमारे नाजरीन भी देखें कि आप कैसा वायलिन बजाते हैं। हाँ जी, मैं आपको मैडम नूरजहां का एक गाना पुराना आपको सुनाता हूँ। ज़रूर जी।
बहुत समझ तो आ ज़बरदस्त। गया होगा, हाँ, मैंने चांदनी रातें सब जानते हैं जी, गाना भी बहुत मशहूर और बहुत खूबसूरत आवाज़ नूरजहां साहिबा की। मैडम नूरजहां ने हाँ गाया, जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बहुत अच्छे अच्छे गाने थे जो कि आजकल की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल के जो गाने हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो म्यूज़िक है उसके बारे में भी? नहीं, आजकल का म्यूजिक ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको नए लड़के या लड़कियां जो भी, हर एक का अपना वो है तरीक़ाकार है कि वो किस तरह लेके जाते हैं। जरूरी नहीं कि उनसे बहुत अच्छा हो, उन्होंने जितनी मेहनत की है वो वैसा वो प्रेजेंट कर देते हैं। उसी तरह जितना उनको आता है, ये जैसे कंप्यूटर का सीखा हुआ आदमी तो ऐसे ही गाएगा और बजाएगा, तो उन्होंने उनसे सीखा है तो वो वैसे ही होगा। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे लिहाज से जो कि हम उसको नहीं मानते, तो कि हमें हमारा यही है कि आपको हर काम के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी ज़रूरत है। आपने भी सीखा है? जी बिल्कुल। किन से सीखा था आपने? बड़े भाई उस्ताद रईस का शागिर्द हूँ, बाकायदा शागिर्दी की भी मैंने। हाँ जी। तो गाने का शौक कभी नहीं हुआ आपको कि गाना भी गा लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि होता है ना, म्यूजिक बजा रहे तो साथ में गाने का भी दिल करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन हम क्योंकि गा रहे होते हैं, बाथरूम सिंगर हम कह बिल्कुल, सकते हैं अपने आप को, तो साथ साथ हम खुद ही म्यूजिक या तो मुंह से बजाते हैं या हाथों से बजाना शुरू बिल्कुल करते ऐसे ऐसे। लेकिन हम जब म्यूजिक पहले म्यूजिशियन फैमिली का जो भी है ना, उसको पहले अपने घर की चीज को मनवाना है, पक्का करना है, सीखना है, फिर आगे आप लोग देख लें, कोई गा भी रहे हैं, ड्रामों में भी आ रहे हैं। हमने अपना जो इसको आगे बढ़ावा दिया है, म्यूजिक अरेंजमेंट बहुत करते हैं हम, नए गाने बहुत बनाते हैं बड़े आर्टिस्टों के भी, और बहुत सारे ऐसे। तो मूवीज वगैरह में भी आपने किया है इस तरह का कुछ कंपोजिशंस वगैरह? रईस उस्ताद ने की थी, अभी वो शायद आगे या नहीं आई, मुझे इसका याद नहीं है, लेकिन वो हो गया, उसका म्यूजिक दे दिया, मूवी का म्यूजिक दे दिया उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो कौन सी, मतलब आपको क्या लगा डिफरेंस? आप स्टेज पे भी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आप टीवी शोज़ में भी जाते हैं, उसके अलावा आप अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं, और उसके अलावा मूवीज़ का भी करते हैं आप, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? या बजाने वाले के लिए या गाने गाने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ही। अब जो मूवी का म्यूजिक का बिल्कुल अलग है, टीवी का म्यूजिक बिल्कुल अलग है, रेडियो का अलग है, स्टेज या प्राइवेट शो जैसे कह लें वो खुला है बिल्कुल। आप कह रहे हैं मुझे अभी आप नाहिद अख्तर का सुनाइए, तो सुना रहे हैं अभी आप नाहिद अख्तर साहब। दूसरे कोई और फरमाइश कर देते हैं मेहदी साहब की या ताउल्ला की, तो ऐसे। तो अभी आप क्या सुनाएंगे? अभी मैं आपको मेहदी हसन साहब का एक गाना आपको सुनाता हूँ। चलें, ज़रूर जी। वेरी नाइस जी। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। जब प्यार हो तो जन्नत का जैसी फीलिंग आती है कि इंसान हेवन में है, मगर बाद में पता चलता है बंजर जमीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, हमने ऐसे नहीं देखा है वैसे। हाँ सही बात है, ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो है ना,
मोहब्बत भी है, प्यार भी है, अमन भी है, शांति भी है, हर चीज़ है हमारी इस ज़मीन पर। अच्छा, और कुछ बताइएगा मुझे, वायलिन के बारे में बताइएगा, कितने इसमें आप म्यूज़िक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, कितने आप इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हैं? ये वायलिन चूँकि म्यूज़िक का बादशाह साज है, इसके बगैर म्यूज़िक पूरा नहीं है। तो आपने देखे होंगे जब फिल्म के गाने हैं किसी में या कोई इंग्लिश, उसमें 100 200 लोग बैठे होते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा, सब साज वाले एक दो और एक जैसा बजा रहे होते हैं। हाँ जी, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके बगैर म्यूज़िक पूरा नहीं है। ये कंप्लीट साज इसको कहा गया है। इसमें क्लासिकल भी बजता है, इसमें संगत भी होती है, इसमें सोलो जो हम बजाते, जैसे भी गाना आपने सुना वो भी है, और फिल्मी म्यूजिक भी इसके बगैर पूरा नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसके बगैर पूरा नहीं। तो इससे उदासी का आंसर भी है और खुशी का भी है, दोनों। तो ये कंप्लीट इसलिए इसको कहा जाता है, और साजों का और म्यूजिक का बादशाह कहते हैं इसको। अच्छा, ये म्यूज़िक का बादशाह कहलाया जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए आपका भी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा वायलिन की तरफ हुआ कि बादशाह की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल। जब बादशाह काबू आ गया तो सब काबू आ गए। हाँ, तो बिल्कुल। बादशाह को काबू करने में बड़ी चीज़ पे आप अबूर हासिल कर लें तो छोटी चीज़ें खुद ब खुद आपको आना शुरू हो जाती हैं। ये प्रैक्टिस की बात होती है। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूँ सुबिया खान, और हमारे साथ है वायलिनिस्ट जलीस अहमद साहब। और बहुत अच्छा इन्होंने अभी हमें वायलिन बजा कर दिखाया भी है, म्यूज़िक के हवाले से भी बताया है। अभी हम मज़ीद इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जलीस साहब, मुझे ये बताइएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री का एक दौरे अरूज भी रहा, फिर दौरे ज़वाल भी आया, और फिर अब दोबारा से इसको जो है वो उठाने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी म्यूज़िक के हवाले से फिल्मों में? हाँ जी, अब तो उसमें क्या चेंज है, आप थोड़ा सा बताइए। चेंजेस तो बहुत सारी आई हुई हैं। मतलब वैसे पहले के ना इंजीनियर्स हैं, ना सिंगर हैं, ना म्यूजिशियन रहे वैसे, ना कंपोजर वो वाले रहे। तो जो जैसे एक कोई गाना है तो एक हफ्ता रिहर्सल होती थी। अब कुछ भी नहीं आते, उसी वक्त सीखा, जो अच्छा बुरा गाया, कंप्यूटर से ठीक किया और चले गए। पहले बाकायदा ये क्या वो था, प्रोफेशन बड़ा अरूज पे था, बड़ी दुनिया इससे वाबस्ता थी। अब भी है, लेकिन अब वो मौके नहीं है, वो उन लोगों से काम नहीं लिया जा रहा जो एक दो बच गए हैं। ना वैसा हमारी मूवी वैसे नहीं बन रही, वो भी चेंज हो गई है। हाँ, बिल्कुल। तो इस हिसाब से वो फिर ज़्यादातर मेरी ये अपनी एक वो है, मुशाहिदा है कि हर काम की तरह ये काम भी ताल्लुकात में चला गया। और मेरे ख्याल में ये तो बस जब आपके ताल्लुक रेफरेंसेस होंगे तो आप आगे जा सकते हैं, रेफरेंस नहीं होंगे तो एमेच्योर्स हैं, उनको ज़रा ज़्यादा काम मिलने लग गया तो वो फिर वो उतना ही करेंगे जितना उनको आता है। काम से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि रेफरेंसेस पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल से ये सही कह रहे हैं आप। कहीं भी आप चले जाएं तो रेफरेंस मांगा जाता है। इवन गवर्नमेंट की जॉब्स हों तो गवर्नमेंट की जॉब्स लोग कहते हैं कि बहुत आसान होती हैं, आसान नहीं होती हैं। गवर्नमेंट की जॉब सबसे मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपके रेफरेंसेस नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो वैसे ही बेरोज़गार घूम रहे हैं, और हमारे मुल्क में बेरोज़गारी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आजकल वैसे ही महंगाई बहुत है और हालात। अच्छा, महंगाई से बात याद आई मुझे कि महंगाई का दौर है और आप लोगों को पता है कि आजकल ये काम भी बहुत कम हो गया है। तो इस हवाले से आप कहेंगे कैसे गुज़रक़ात होती है और क्या मतलब आप लोगों की मसरूफियात होती हैं आजकल? देखिए, मैं पिछले दिनों लाहौर गया था, शाहनूर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ बड़े बड़े अच्छे जो फिल्म इंडस्ट्री के काम करने वाले थे, उन्होंने किसी ने दाल चावल की रेडी लगाई है, किसी ने कुछ लगा लिया। तो ये महंगाई हम पे भी असरअंदाज हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। प्रोग्राम बहुत कम हो गए होने, लेकिन बहुत सारे हम जैसे कई लोगों ने नौकरियां कर ली हैं असल में म्यूज़िक की। कोई होटल में जा रहा है, कोई स्कूलों में जा रहा है, किसी ने कहीं प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ही चल रहा है, वरना तो कब का खत्म हो जाता। हम पे बहुत असर एक कोरोना आ गया बीच में। तो जाहिर है स्ट्रगल जैसे सीखने में की, अब जीने में हम कर रहे हैं वैसे ही। सही बात है। ये वो मामले हो गए, लेकिन सबके साथ है, हम भी चल रहे हैं, सारी दुनिया पे सवाल है। बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ
इसको नहीं रोका जाता, जो फिल्म इंडस्ट्री या जो किसी चीज़ की इंडस्ट्री कोई बंद नहीं हो रही सिवाय हमारे उसको बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कितनी गवर्नमेंट गुजर गई है कितने लोगों की, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जाहिर है हमारा मेन जो था वो टीवी और रेडियो ही है। वहाँ चले जाएं कभी पुराने दोस्तों से मिलने तो वो पहला सवाल ये करते हैं यार कभी आ जाए घर मिलने। तो हम चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ जैसी रौनक हमने देखी अब तो कुछ भी नहीं है वहाँ। बस वो ऑफिस में बैठते हैं, कभी चले जाएं तो चाय पिलाई, हाल वाल पूछा, वापस। जब कभी कोई प्रोग्राम की बात करो तो उनका एक ही जवाब होता है यार हमें फंड नहीं मिल रहा, प्रोग्रामिंग का फंड नहीं मिल रहा। जब हमारे काम का पैसा नहीं देना तो हम कैसे सरवाइव करेंगे या कैसे हम अपने आप। खाली एक शख्स नहीं होता, उसके साथ पूरी फैमिली होती है, एक कुंबे के साथ बहुत सारे कुंबे जुड़े होते हैं। और ये चीज़ें बड़ी मेरे ख्याल से गौर तलब हैं कि हुकूमत को भी देखना चाहिए और हम साथ में आपस में भी मिलके जो लोग हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ तावन करेंगे तो ही दुनिया आगे चल सकती है। सिर्फ हुकूमत के ऊपर हम इन्हिसार करके नहीं बैठ सकते क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं लेकिन लोग अपनी वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, अपनी कोताहियों को नहीं देखते, वो गवर्नमेंट के पीछे लगे रहते हैं। आप लोग खुद भी ठीक होंगे तो गवर्नमेंट भी आपके साथ अच्छा करेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। बिल्कुल 70% गलतियां हमारी भी हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या करें अब वो आते लेकिन वो आदत पड़ी है ना कि दूसरे पे ब्लेम डाल देना कि जी चलो गवर्नमेंट दूसरी आ गई इस पे डाल दो, वो पुरानी वाली थी उस पे डाल दो। ब्लेम नहीं कर सकते, हम यही कहते हैं कि नहीं शुरू हो रहा काम नहीं है, पाबंदियां लग गई, फलाना हो गया, बड़े प्रोग्राम थे, लेकिन जिन्होंने करवाना है वो इस वक्त में भी करवा रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ चेंज हो गया, वही रेफरेंस वाली बात के मामला थोड़े चेंज हो गए तो उसमें बहुत सारे लोग इस रगड़े पे आए हुए हैं सारे, लेकिन सरवाइव कर रहे हैं। जाहिर है अल्लाह ने वादा किया हमें भी, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें आवाज आ जाती है। और ये वैसे भी एक अलमिया है हमारे माशरे का कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम सब लोग रेडी हैं, मगर गवर्नमेंट जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। सीरियसली यहाँ पर देखा जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना जी बच्चे को, लेकिन जॉब गवर्नमेंट की हो जाए, ठीक है, तो आप पढ़ा लें। बच्चे की पढ़ाई भी उसी तरह जैसे जैसे वो पढ़ेगा, अगर वो लाइक होगा तो वो कामयाब भी होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख्याल से पुराने टाइम के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर और जितने लोग हैं ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं सारे। अब बात होती है अपनी मेहनत की, डेडिकेशन की, कि आप कितने मेहनती हैं, कितना काम पे फोकस करते हैं, सारी चीज़ इसी पे मुनस्सर होती है। लेकिन आजकल रेफरेंसेस इतने चल गए हैं, लोग कहते हैं किसी को कह दो पैसा दे के करवा लिया काम, ये करवा लिया। आजकल ये इतना चल रहा है कि अब वो जो टैलेंट होता है ना आपका वो हिडन हो जाता है, वो छुप जाता है और जो दूसरे लोग हैं वो आगे चले जाते हैं और जो बेचारे प्रोफेशनल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैंने आजकल काफी देखा है जो बहुत अपने काम में अबूर वाले लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, और हम जैसे नालायक बहुत आगे आए हुए हैं, आपको बता रहा हूँ। हाँ सही बात है। वो जो सही काम करने वाले जिनको अबूर है, जिनका नाम है, जिनके सामने वो लोग नहीं बैठते, जिनको नहीं आता, फिर भी वो आगे हैं। और असल काम करने वाले वो बहुत पीछे चले गए, वो अपनी उसमें ही रह गए कि हमने नहीं कहना, बुला लेंगे। ये भी थोड़ी सी गलत बात मुझे लगती है, थोड़ी सी गलत है। आपको स्ट्रगल या फाइट जरूर करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इतनी देर वो कर चुके होते हैं तो उनको वापस आने में भी टाइम लगता है थोड़ा। सही बात है। और मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास ज़रूर आएगी अगर आप मेहनती हैं और काम पे फोकस्ड हैं। अच्छा जलील साहब भी तो हम बात कर रहे थे, अभी मुझे बताइएगा आप, क्योंकि आप म्यूजिशियन हैं, मैं चाहती हूँ कि आपका म्यूज़िक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और हम भी महजूज़ हों, तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको अच्छा
थैंक यू, शुक्रिया। वेरी नाइस। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ये तो बड़ा पुराना और बहुत मेरे ख्याल से फॉरएवर सॉन्ग कहा जाता है। एवरग्रीन है ये। एवरग्रीन। जितने भी अभी तक आपने सुनाए हैं वो एवरग्रीन ही रहे हैं, क्योंकि नूरजहां साहिबा का, मेहदी हसन और जितने भी हमारे अच्छे मौसीकार और सिंगर्स गुजर चुके हैं। ये गाना जो है ये नसीम बेगम ने गाया है। हाँ, नसीम तीन बेगम मुख्तलिफ आर्टिस्टों का मैंने। एग्जैक्टली। और वही मैं बता रही हूँ ना कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स थे ये लोग, अपने नाम इनका नाम था एक, और अभी भी इनका नाम माना जाता है क्योंकि इनका काम था जो दुनिया मानती थी और हम लोग भी मानते हैं। और इसी तरह अल्लाह आपको भी तरक्की दे जलील साहब, मज़ीद आप आगे बढ़ें और आप कामयाबी की तरफ रहें। इस कामयाबी के रास्ते में आपको फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट रही है? सपोर्ट ही फैमिली की तरफ से रही है और किससे होनी है। हाँ, जाहिर है उन्होंने सपोर्ट किया और बड़ा जाहिर आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था, म्यूजिशियन थे आप लोग। हाँ, मैंने नहीं की वैसी ट्रेनिंग, क्योंकि सबसे छोटा था तो कुछ लाड में ज्यादा रहा। अच्छा, सबसे छोटे हैं आप? सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो इसलिए मुझे शायद ऊपर आने में थोड़ी देर लग गई। तो क्या मशागिल हैं आपके जलील साहब? बस वायलिन के बाद फिर वायलिन, और फिर कभी टाइम मिले तो अपने 2-3 वही पुराने जो हम शुरू से दोस्त हैं उनमें जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, कहीं हम चाय पी लेते हैं या एक दूसरे को बुरा कह देते हैं कि तू नहीं आया मैं नहीं आया। यही चल रहा है आजकल। आजकल तो वैसे यही है, या पॉलिटिक्स चल रही है, ये बिल्कुल, या आपस में पॉलिटिक्स फ्रेंड्स की चल रही है, फैमिली की पॉलिटिक्स चल रही है। हुकूमत की तो तरफ से होता ही होता है, लेकिन आजकल अपनी भी फैमिलीज में बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। मेरा तो कहना ये है, हुकूमत से ज्यादा फैमिली में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। फ्रेंड्स में, फैमिलीज में ये इतनी पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपस में अलग होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है वैसे? और जब से मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, लोग एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दूरी इख्तियार करते हैं, कहते हैं कि उसकी तरफ जो जाना है बेहतर है घर में ही बैठ के अपना टाइम गुजार। वो टाइम अब चला ही गया है कि आप लोग फ्रेंड्स बैठते थे, कहीं जाते थे, घूमते फिरते थे। अब वो, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बैठे हैं ना, एक ही वक्त में आप हर जगह घूम के आ गए हैं, उधर ही बैठे हैं। तो तीमारदारी जो व्हाट्सएप और सारा ये जी मर गया है उसकी तस्वीर आ गई, इतने बजे जनाजा है। हाँ। नहीं तो लाइव कॉल से उसके हॉस्पिटल में उससे बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल तो यही रह गया। पहले तो जाना जरूरी समझते थे, जाते भी थे। अब तो घर बैठे सब कुछ, आप और आपकी फैमिली बैठी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सब मोबाइल पे लगे हुए। देख लें जी, इसीलिए हमने सोचा कि जलील साहब को हम स्क्रीन पे ही बुला लेते हैं, ताकि बहुत सारे जानने वाले या मानने वाले या पुराने दोस्त या अहबाब जितने भी हैं वो देख सकें और इनके काम से भी महजूज हो सकें और इनके बारे में भी जान सकें कि मज़ीद ही आगे क्या कर रहे हैं। अभी आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? आगे बस अभी तो कोशिश यही है कि मुझे कॉल आई थी, हमें कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे, देखिए किस नौयत का वो कहते हैं। अच्छा, जिस तरह का मतलब पॉप स्टाइल करेंगे, गजल गीत या फोक। किसी टीवी इदारे के साथ मुंसलिक है या अलग से आप प्राइवेट करते हैं? नहीं, तकरीबन सब चैनल वाले बुला लेते हैं। नहीं, वो तो बुलाते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम आप खुद से? अच्छा, वहीं से हमें अल्लाह ने गवर्नमेंट का इदारा। हाँ जी, हमें सब लोगों ने वहीं से पहचाना। हमारे सोलो प्रोग्राम चलते थे तो पीटीवी तो बहुत जरूरी है, उधर से ही मुझे बुलाया था। लेकिन शायद फिर कोई सरकारी तौर पे कोई मसला है, हम नहीं शुरू कर पाए। कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, होगा ज़रूर। लेकिन अच्छा, अपने देखने वाले नाजरीन को या जो लोग इस चीज़ में, इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये म्यूज़िक के हवाले से कोई आप पैगाम देना चाहें अपने देखने वाले नाजरीन को, तो आप दे सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई और अच्छे कामों के साथ अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, टैलेंट है अगर कुछ में, बिल्कुल म्यूज़िक ज़रूर सीखें। ये नहीं मैं कहता कि वायलिन सीख लें, गिटार है, गाना है, जैसे आजकल बच्चे पियानो बजा रहे हैं, सब कुछ। इनके अलावा भी 2-3 साज और ऐसे हैं जिसमें तबला है, सरोद है, रबाब है या फ्लूट है। ये भी इसी का पार्ट है, आप इस तरफ भी जा सकते हैं जहाँ, लेकिन सीखें वो जो आपका मन कहे, आपका दिमाग जिस चीज़ को माने वो करें। ये बहुत सारे कामों से आपको बचा देगा। जो जैसे हम सीधे काम करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो चले जाते हैं, उससे बहुत। और इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपुलर ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे किसी को नहीं पता था कि ये जितने नॉन सिंगर हैं ये इस गाने से पॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी धुन आपकी बजाई भी किसी को क्लिक कर सकती है, सबको क्लिक कर सकती है। जैसे हम लोग आपके सामने हैं, लेकिन करें दिल से। और म्यूज़िक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएं, वो आपको आपकी फैमिली में लोगों में नुमाया कर देगा। बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली में ये काम नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो स्कूल कॉलेज में
बहुत ज़्यादा वो यार वो फलाना रोहेल, हाँ वो जो वायलिन बजाता है, या वो सईद, हाँ वो फ्लूट वाला, तो ये आपको एक तरह से नुमाया कर देगा। बिल्कुल आपके शोबे के साथ बिल्कुल आपकी शख्सियत को टैग बन जाएगा आपका कि आप जैसे हम किसी इदारे के साथ काम करें तो हमारा टैग वो होता है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से म्यूज़िक के साथ भी। बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सो मच जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में जान के, और लोगों को भी आपके बारे में बता करके क्या आजकल जलील साहब कर रहे हैं और जलील साहब की क्या मसरूफियात हैं। अच्छा जलील साहब, जाने से पहले मुझे बताइएगा, अभी हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे जाने से पहले? अभी मैं आपको उसी पे बाइंड अप कर लीजिएगा, तसव्वुर खानम का एक फोक बड़ा मशहूर है, मैं वो सुनाना चाहूँगा आपको। ज़रूर। तो उसी पे फिर हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम कर देंगे। जी जी नाजरीन, अभी तसव्वुर खानम साहिबा का ये म्यूज़िक के हवाले से वायलिन बजाएंगे और यहाँ पर हमें आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस म्यूज़िक के साथ ही। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।